एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक गया तो पानी नहीं मिले तो परेशान, 25 दिन हो गए, अब पानी न मिले तो मर जाए। ऊंट पे बैठ के एक आदमी आया, उसने कहा पानी पिलाओ। बोले पानी तो पिलाएंगे लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले पानी पिलाएंगे, उसके बदले में तुम्हारी गर्दन काट देंगे तलवार से, मंजूर है तो पानी पी लो। आदमी समझदार, उसने कहा हाँ पानी पिला दो, फिर गर्दन काट देना। उसने पानी पिया, उसने गर्दन काट दी, लेकिन मरते हुए भी वो आदमी खुश था। क्यों? कम से कम प्यासा तो नहीं मरना पड़ा, कम से कम प्यासा तो नहीं मरना पड़ा। मरना तो दोनों स्थिति में ही था, एक तरफ प्यासा मरता, एक तरफ पानी पी के मरता। तृप्त होकर के मरोगे तो मृत्यु का दुख नहीं होगा, अतृप्त मरोगे तो ही मृत्यु का दुख होगा। तृप्त होके मर जाओ। वृक्ष में फल पक गया फिर स्वतः वृक्ष को छोड़ देता है। पके हुए फल को तोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः टूट जाता है। कच्चे फल को तोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तब मृत्यु से उसको भय नहीं लगता। वो कहता अब सब हो गया, अब तो भगवान उठा ले। कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, वो कहता भाई ये और कर लें फिर मरेंगे। इच्छाओं को मत पालो, वरना पुनर्जन्म होगा, फिर से आओगे संसार में, फिर से आओ। संसार की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मकान टूट जाता है, आदमी रोता है, अरे मेरा मकान टूट गया। कभी आदमी मर जाए तो मकान रोया क्या? अरे मेरा मालिक मर गया। टीवी बिगड़ जाती है, फूट जाती है टीवी, आदमी रोता है, अरे मेरी टीवी टूट गई, फूट गई। कभी आदमी मर जाए तो टीवी रोती है क्या? अरे मुझे तो देखने वाला ही मर गया, अब मैं क्या करूं? संसार की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, जो होना है वो होगा। अपने आप पर ध्यान देना शुरू करो, इच्छाओं को कम करो, भजन में मन को लगाओ। जब तृप्त हो जाओगे तो मृत्यु से भी भय समाप्त हो जाएगा। अतृप्त जो मरते हैं उनको मृत्यु का दुख होता है, दर्द होता है। जो तृप्त होकर के मरते हैं उनके लिए मृत्यु का दुख दर्द नहीं होता। तृप्त होकर के संसार को छोड़ दो। बाली हंसते हुए मरा है, श्री राम समक्ष है। एक काम अधूरा जो रह गया वो क्या? अपने पुत्र का हाथ श्री राम के हाथ में सौंप दिया, मेरी कमी ये पूरी करेगा। मैं तो मर रहा हूँ लेकिन इसको अपनी शरण में लगाए रखना। मेरा पुत्र है, अंगद नाम है इसका, मेरे समान बलशाली है। धर्म में बालकों को लगा करके शरीर को छोड़ना चाहिए। जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश दोनों आवश्यक हैं। बुढ़ापे में व्यक्ति होश खो बैठता है। बुढ़ापे का होश यही है, हम तो जा रहे हैं अपने बच्चों को भगवान से जोड़ने, धर्म से जोड़ने, परिवार सुखी रहेगा, आनंदित। इस प्रकार से बाली तो भगवान के धाम को चला गया। समय काल कुछ बीता है, सुग्रीव राजा बन गया और बारिश का मौसम आ गया। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, भगवान प्रवर्तन पर्वत के नीचे विश्राम करने लग गए। गण गमंड नवगर प्रिया श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूमि पर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भूमि पर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम के नीचे विश्राम लिया और बारिश झमाझम बरसने लग गई। भूमि परत डावर पानी जिमिजी वही माया लपटानी। भगवान पर्वत के नीचे विश्राम करते सुग्रीव राजा बन गया। भगवान राम जी ने कहा सुग्रीव तो भूल गया, पावा राज कोसपुर नारी सुग्रीव वही सुधि मोर विसारी। व्यक्ति के जीवन में जब अधिक सुख आ जाता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। मंदिरों में भजन होता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन अस्पतालों में जोरदार भजन होता है। कोई पेट को पकड़ के चिल्ला है, कोई दिमाग को पकड़ के चिल्ला है, कोई आंख को पकड़ के चिल्ला है, कोई दांत को पकड़ के चिल्ला है, अरे राम 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 राम। जीवन में दुख आते हैं, भजन अपने आप होता है। अगर व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आए तो आदमी भगवान का नाम लेने ही छोड़ दे। अपनी मजबूरी के कारण व्यक्ति परमात्मा को पुकारता है, अपने स्वार्थ के कारण व्यक्ति परमात्मा को पुकारता है। और भगवान का नाम पेन किलर है, दर्द दूर हो जाता है राम नाम कहने से। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। रोग नष्ट हो जाते हैं, नासै रोग हरे सब पीड़ा। राम का नाम सब पीड़ाओं को हर लेता है। ऐसा प्रभु श्री राम का नाम। भगवान का सुग्रीव भूल गया, सुग्रीव को बुलाया भगवान श्री राम ने, भय बिताया भय। बाण रख दिया हनुमान जी ने, ये क्या? बोले ये वही बाण है जिस बाण से श्री राम ने बाली को मारा। डर लगा, जल्दी आ गया। हनुमान जी नहीं आ पाए, वो आ गया। राम के बाण का प्रताप। भयवन प्रीत ना होए गोसाई। किसी ने कहा ये विरोधाभासी शब्द है, भय होगा तो प्रीति नहीं होगी, प्रीति होगा तो भय नहीं होगा। एक साथ दो कैसे? अरे एक साथ ही रहते। माँ बालक को पीटती है, लेकिन छोटा बच्चा पुनः आकर के माँ से ही लिपट जाता है। मतलब प्रीति भी है और माँ का भय भी है। रो भी रहा है, पिट रहा है तो भाग नहीं रहा है, नहीं, माँ से आकर के पुनः लिपट गया। माँ पीट रही है, छोटे बालक को देखा। होता है कई बार, कई माताएं घर की गुस्सा बच्चों पे निकाल देती। पति ने कुछ 2-5 बातें कही, अब पति को तो मार नहीं पाती, तो बालक को पकड़ा और रगड़ा। जोरदार मामला बैठता है। तो सुग्रीव भगवान श्री राम के पास आ गए, तुरंत आ गया। भगवान का भूल ही गया, बोले हम भूले तो हमारी काय की गलती, आप ही की गलती। भगवान ने कहा हमारी कैसी गलती? बोले आपने राजपाट सत्ता संपत्ति दे दी इसलिए भूल गए। भगवान ने कहा वापस ले लें। अरे बोल नहीं नहीं। तो बोले सेवा बताओ, आदेश करो। सीता जी का पता कब लगाओ? अरे अभी लगाए। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, तुरंत देखो। लगाए सुग्रीव ने आवाज, कितने बंदर आ गए, पदुम 18 जूतो बंदर, बंदरों का राजा सुग्रीव, हाथ में सत्ता, एक आदेश पे काम हो। जाओ सीता जी का पता लगाने के लिए। जो भी बंदर सीता जी का पता लगाए बगैर लौटेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। भय बता दिया। जाओ। दक्षिण दिशा में बड़े बड़े बंदर जाने लगे, बुद्धिमान श्रेष्ठ, जैसे अंगद, जामवंत, दधिमुख, केसरी।
नल नील श्री हनुमान जी। श्री तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी ने पीछे से श्री राम जी को प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु ने करत बुलावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु ने करत बुलावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने सबसे पीछे से प्रणाम किया, श्री राम जी ने आगे बुला लिया। पीछे से आगे आने में जीवन सिस्टमेटिक हो जाता है। देखा आपने स्कूल में क्लास में जो पीछे बैठते, सबसे पीछे की टेबल पे, तो सबसे खतरनाक बच्चे होते हैं, सबसे उपद्रवी। पूछने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ना नहीं, पीछे बैठे मस्ती कर रहे हैं। आगे कोई बैठा है तो उसकी चैथी में एक लगाए, चट, उसकी टकली में एक लगाए। पीछे के लोग करते हैं ऐसा, लेकिन वो बालक जब समझदार होते, उसे अपना भविष्य दिखाई देता है, उसको गुरु समझाते, बेटे ऐसे ठीक नहीं। तो समझदार हुआ, पीछे से थोड़ा आगे आया, आगे से थोड़ा और आगे आया, और उसके अंदर समझदारी आ रही। आगे से वो इतना आगे आया कि बिल्कुल फ्रंट में आ गया। अब तो बिल्कुल समझदार ही हो गया, अब बिल्कुल शोर नहीं करता है, बिल्कुल शांत रहता है। अब तो गुरुदेव ने उसको सत्ता सौंप दी, बोले हमको कुछ काम है, हम जा रहे हैं, क्लास को देखना, कोई शोर ना करे। मॉनिटर बन गया, अब खड़ा हो गया, क्लास को संभाल लिया। अब उसका जीवन बिल्कुल सिस्टमेटिक हो गया। पहले उसका जीवन कैसे था और अब उसका जीवन कैसे हो गया। पीछे से जो व्यक्ति आगे आ जाता है, फ्रंट में आ जाता है, उसका जीवन बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाता है। राम कृपा होती है तो ही व्यक्ति पीछे से आगे आ पाता है, राम कृपा है। हनुमान जी के ऊपर कृपा कर दिया। हनुमान जी भी कम उपद्रवी नहीं थे। आपने सुना, बचपन में वृक्षों को तोड़ दिया करते थे, भोजन नहीं दिया करते थे, कभी इतना खाते थे कि मां परेशान हो जाती थी। एक दिन तो हनुमान जी जागे, सूरज को देखा, बोले आज तो ये रेड रंग वाला फली खाऊंगा। तो सूरज निकले ही था, सवेरे सवेरे लाल कलर का सूरज सुबह सुबह निकलता है। हनुमान जी ने डिसाइड किया इसको ही खाऊंगा आज। तो हनुमान जी भी बचपन में कुछ कम उपद्रवी नहीं थे, लेकिन राम कृपा जैसे होती गई तो हनुमान जी का जीवन भी बिल्कुल सिस्टमेटिक होता गया। आगे से आगे से आगे से आगे आते रहे, और फिर एक दिन राम जी ने सबसे आगे बुला लिया और जवाबदारी सौंप दी। जवाबदारी सौंप दी, ये अंगूठी पकड़ो, सीता जी को दे देना है। पाछे पवन तनय सिर नावा, इधर आओ, जान काज प्रभु निकट बुलावा, इधर आओ। तुमको ये काम सौंपते। श्री हनुमान जी नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व, नेता वही श्रेष्ठ है जो आगे होकर के काम करे, नेतृत्व करे, उसके पीछे लोग चले, तो वो नेता श्रेष्ठ है। श्री हनुमान जी चले, सब बानर उड़ने लगे। श्री हनुमान जी की महिमा है। हृदय में श्री रघुनाथ जी बैठे हैं। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे
मेरे सीने में जरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में जरा जानकी तो कीर्ति ना वैभव नायक चाहिए कीर्ति ना वैभव नायक चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव नायक चाहिए मुझको कीर्ति ना वैभव नायक चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में जरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में जरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में जरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ या राम का सदा ही मैं कीर्तन करूँ राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं या राम का सदा ही ही मैं कीर्तन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ या राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं या राम का सदा ही मैं कीर्तन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में सच्चा आनंद है ऐसे जीने में जरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में जरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री हनुमान जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का निवास है और श्री हनुमान जी महाराज ने उड़ना प्रारंभ किया। थोड़े उड़े कि 7 बालों ने पानी 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 जल प्यास लगी खोजने लगे यहाँ वहां जहां तहां जल पानी। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। जामवंत जी ने कहा उन्हें देखो उन्हें वहां वृक्ष के ऊपर पानी मिल रहा है। तो हनुमान जी साधारण नहीं है कैसे है बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्य ज्ञानियों में सबसे आगे। श्री हनुमान जी ने कहा पानी मिल गया पानी मिल गया।
जामवंत जी ने कहा कहाँ? पानी वहां वृक्ष पे मिल गया। नहीं, इधर से एक गुफा नजर आ रही है, उस गुफा में जलचर जीव प्रवेश कर रहे हैं, मतलब जरूर उस गुफा के अंदर पानी होगा। दूरगामी सोच। सब उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। वहां एक देवी जी बैठी हैं जिनका नाम है स्वयं प्रभा। उन्होंने सबको जल पिलाया तो अपनी अपनी आंख बंद करो। सबने अपनी आंखें बंद की तो अपने आप को पाया कहाँ? बोले समुद्र के किनारे। किसी ने कहा आंखें जल्दी खोल दी, बंद करे ही रहते तो सीता जी के पास तक पहुंच जाते। किसी ने कहा नहीं ठीक है, जैसे बीच समुद्र में आंख खोल देते तो। अरे बोले ठीक ही है मामला, जितना पेट्रोल भरवाओ गाड़ी उतनी चलेगी। आंखों को खोला, समुद्र के किनारे अपने आप को पाया। जीवन संकटों से भरा है, संकट आ गया, संपाति खाएंगे। अच्छा आप देखो हनुमान जी लंका गए कितने संकट आए, संपाति मिल गया खाएंगे। उसके बाद हनुमान जी उड़े तो सिंगिका मिल गई, सुरसा मिल गई, और उड़े लंकिनी मिल गई, जो देखो हम खाएंगे खाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब हनुमान जी लंका से पुनः लौटे वापस तो एक भी संकट आया क्या? आया? नहीं आया। जब गए कितने संकट आए। जो धर्म की राह में चलते हैं उनके जीवन में संकट आते, लेकिन बाद में उनका जीवन सुखप्रद निकल जाता है, सुखप्रद निकल जाता है। इसलिए धर्म के साथ चलो, धर्म के साथ चलो। पाप बढ़ता तो एकदम है लेकिन खत्म भी एकदम होता है। छोटी छोटी जो झरने होते ना उनमें एकदम बाढ़ आ जाती, एकदम खत्म। किंतु पुण्य उसको टाइम लगता है। आपने कुछ ऐसे वृक्ष देखे हो जो एकदम बढ़ते हैं, बहुत जल्दी बढ़े और बहुत जल्दी सूख गए। लेकिन जो बट का वृक्ष होता है, बट का, उसको टाइम लगता है, टाइम लेता है जमने में भी। और एक बार जम गया फिर तो अनंत काल के लिए हो गया। यह है धर्म की स्थिति, अनंत काल के लिए धर्म, अनंत काल के। पाप तो थोड़ा बढ़ के और खत्म हो जाता है, पुण्य अनंत का। कहते हैं धर्म की जड़ पाताल तक है। बात तो ठीक है, धर्म तो धर्म। हनुमान जी को कहता है संपाति आप खाएंगे खाएंगे खाएंगे। हनुमान जी ने कहा कोई लड्डू पेड़ा हूं जो खाओगे? खाएंगे, गीत है, गीत। पंख समाप्त हो चुके हैं, खाएंगे। अरे बोले एक वो पक्षी था जटायु जिसने राम कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, एक तुम भी पक्षी हो। अरे बोले वो तो मेरा भाई था, तो देखो कितना अंतर। अरे बोले नहीं नहीं, हम भी सहायता तो करते राम के कार्य में। बूढ़े हो गए, बूढ़ भयऊ न त करते कछुक सहाय तुम्हार, मैं देखूं तुम ना दीधई दृष्टि अपार। मेरी दृष्टि अपार है, अनंत है, मुझे दिखाई दे रहा है। सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में यानी लंका नगरी के अंदर बैठी हैं। अब सीता जी का पता लगाना था तो लग ही गया, लेकिन नहीं, बात तो कुछ अलग थी। चूड़ामणि लेने के लिए जाना था, बात ये थी, केवल बात पता लगाने की नहीं थी। अब 100 योजन का समुद्र है, कौन पार करे? एक बंदर ने कहा 20 योजन की छलांग लगाएंगे। तो तुम्हारे बल की बहुत बहुत सराहना है। 20 योजन भी कम नहीं होता, बहुत होता है। एक बंदर ने कहा उस पार चले जाएंगे, लौटने में संशय है। उसका क्या नाम? अंगद कहूं जाऊं मैं तारा, जैसन
करेंगे लौटने में संशय। अच्छा, जो उस पार जा सकता है वो इस पार भी आ सकता है। लेकिन अंगद ने कहा कि लौटने में संशय है। हनुमान जी समझ गए, चुप बैठे। हनुमान जी कुछ बोलते नहीं। जामवंत जी ने कहा चुप साधी रहे बलवान है, इतने बलवान होकर के भी चुप बैठे हो। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। जामवंत जी ने जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, श्री हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो बोले खड़े हुए और पर्वत के आकार का रूप बना लिया। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। पर्वत के आकार का रूप श्री हनुमान जी ने बनाया। बताओ क्या करना है, लंका को उठा के यहाँ ले आऊं? घबराए जामवंत। हनुमान जी को उनका बल याद कराना पड़ता है। श्राप है, आप अपना बल भूल जाएंगे। हनुमान जी अपना बल भूल जाते, याद करा दिया श्री जामवंत जी ने। सुनते भयो पर्वताकारा, पर्वत के आकार का रूप श्री हनुमान जी ने बनाया। देखिए अब बल याद आ गया तो क्या कह रहे हैं, लंका को उठा के यहाँ ले आए। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, आप ही सब करोगे तो फिर राम जी क्या करेंगे? रावण को पकड़ के यहाँ ले आए। अरे बोले इतना नहीं करना है, समुद्र को पी जाए। लील ही सागर जल निधि खारा, तो पी जाए। अभी नागने की बात चल रही थी, उस पार जाने की बात चल रही। हनुमान जी का पी जाए। अब बल याद आ गया। हनुमान जी का बल कितना है, अतुलित बल धाम, इनके जिनके बल की कोई तुलना नहीं। इसका रावण की सोने की लंका, बोला हनुमान जी भी कम नहीं है। क्यों? बोले इनका शरीर ही सोने के जैसा है, स्वर्ण शैलाव देहम। बोले पर रावण तो दुष्टों का राजा है। बोले ये भी कुछ कम नहीं है। कैसे हैं? बोले धनुष बन प्रसानम, दुष्टों को मारने वाले हैं। रावण तो बहुत गुणवान है। रावण केवल गुणवान, हनुमान जी सकल गुण निधानम, सारे के सारे गुण श्री हनुमान जी के अंदर विद्यमान है। रावण तो राक्षसों का राजा है, ये भी कोई कम नहीं है। ये कैसे हैं? बोले बानराणामधीशम, ये भी वानरों के राजा है। रावण तो शंकर जी का पक्का चेला है। अरे बोले ये भी कोई कम नहीं है। कैसे हैं? बोले रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के लिए भी जो भक्त प्रिय है वो श्री हनुमान। वात जातम नमामि, ऐसे श्री हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी और रावण के बीच में एक बार संवाद हुआ। एक मुक्का तुम हमें मारो, एक हम तुम्हें मारे। रावण का ठीक है। हनुमान जी का पहले तुम मार लो। रावण का क्यों? हनुमान जी ने क्या कि हमने तुम्हें एक मारा और तुम जिंदा ही नहीं बचे। थो तो ऐसा बल श्री हनुमान जी के भीतर है, अतुलित बल धाम। रावण का विनाश करने के लिए श्री हनुमान जी आए। तो कह रहा था कि रावण ज्ञानी तो था लेकिन कमी रह गई। क्यों? तो उसने 10 बार शीश काट के चढ़ाया, 11 बार शीश काट के चढ़ा देता तो बच जाता, अमर हो जाता। क्यों? अरे बोले सुनो, 11 रुद्र हैं, 11। एक घर में 11 मेंबर रहते हो, तुम 10 का निमंत्रण कर लो, एक को छोड़ दो, तो एक को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो 10 शीश काट के चढ़ाए तो 10 रुद्र तो प्रसन्न हो गए, लेकिन रुद्र तो 11 है। तो 10 रुद्र तो रावण से प्रसन्न, लेकिन एक रुद्र रावण पर कुपित हो गए। वो रुद्र ही श्री हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और जिन्होंने रावण की लंका को जला दिया, रावण को युद्ध में परास्त करवा दिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज ने बड़ा विकराल रूप बनाया यहाँ किष्किंधा कांड के लिए विराम, और आगे है श्री सुंदर कांड। जब वृद्ध की बात जवान मानने लग जाए तो हर कार्य सुंदर होता है। जामवंत वृद्ध है, हनुमान जी जवान है, इसलिए
जामवंत की बात हनुमान जी ने मानी, इसीलिए इस कांड का नाम रख दिया गया सुंदर कांड। वृद्ध की बात जवान माने, हर कार्य सुंदर होगा। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनिगम निर्वाण शांतिं परम ब्रह्मा समुपदेन्द्र सिद्धमनिगम वेदांत विद्यम तम रामाख्यम जगदीशरम गुरुं माया मनुष्यम मणिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरां भोपालचूड़ामणिनाथस्प्रा रघुपते हृदयास्मीदीये सत्यं वदामि चाह्वान किलन्तरात्मा व्यक्ति प्रत्यक्ष रघुपुंगं नरवरावे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दरजुगुण प्रसानं ज्ञानामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां भीषं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत के वचन अच्छे लगे। आइए थोड़ा सा चौपाइयों को गा लेते हैं, फिर कथा को सुनते बड़े आनंद के साथ। जामवंत के वचन सुहाए तुम भाई है दुख बंदे मूल फल जामवंत जी के वचन हनुमान जी को अच्छे लगे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, हृदय को खूब भाई। हनुमान जी ने कहा तब लगी मोहि पर खेव तुम भाई, कंदमूल फल को खाते रहना, भूखे नहीं रहना, सही दुख कंदमूल फल खाए। जब तक हम सीता जी को देख के आते, विश्वास, कॉन्फिडेंस, विश्वास होना चाहिए हम ये कर लेंगे। जब तक सीता जी को देख कर के आते, जब लगी आवो सीता ही देखी हो है काज मुझे हर्ष विशेष, ऐसा कार्य करके मुझे हर्ष मतलब बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। ऐसा कहीं ना है सबन कहूँ माता, ऐसा कह करके श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। छोटे मंझले बड़े जितने बंदर है सबको प्रणाम किया। जो प्रणाम करता है राम का कार्य वही कर सकता है। चले वो हर्ष ये धरी रघुनाथ, प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी चले। कोई काम करने को जाओ तो प्रसन्नता पूर्वक, एक्साइटेड हो गए, दुखी हो गए नहीं, हम को जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। एक उत्साह होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए। चले हरस ही धरी रघुनाथ, हृदय में श्री रघुनाथ जी को रख करके श्री हनुमान जी महाराज चलने लगे। सिंधु तीर एक बहुदर सुंदर, समुद्र के किनारे बहुत बड़ा पर्वत है। कौतुक बूंदी चढ़े उता ऊपर, कौतुक मतलब तो खेल ही खेल। श्री हनुमान जी महाराज उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुवीर संहारी, एक संत कहते बाल बाल रघुवीर, बाल न बांको कर सके जो जग वैरी होली, जाको राखे साइया मार सके ना। एक ने कहा नहीं, बार बार रघुनाथ जी का सुमरण करने। तर के पवन तनय मन भारी, हनुमान जी का बल बहुत भारी,
यही गिरी चरण दई हनुमंता, जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने चरण से प्रहार किया पर्वत में, पर्वत ही समुद्र में चला गया। चले सुगा पाताल तुरंत, तुरंत ही पाताल में चला गया। दुनिया की, संसार की फर्स्ट बोरिंग श्री हनुमान जी ने की। पाताल से पानी निकला। हनुमान जी कहे खारा पानी नहीं पीना समुद्र का, ये पाताल का मीठा पानी है, इसको पीना। बोलिए पातालिया हनुमान की जय। चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी कैसे चले? बोले जिमी अमोघ रघुपति करवाना। जैसे श्री रघुनाथ जी का बाण जाता है, अमोघ बाण, यही भांति चले हनुमाना, मानो श्री राम ने लंका की तरफ हनुमान रूपी बाण ही छोड़ दिया हो। ऐसे हनुमान जी चले, यही भांति चले हनुमाना। तो हनुमान जी उड़ते, लगाई छलांग। जल निधि रघुपति दूत विचारी। जल के अंदर एक पर्वत रहता है सोने का, स्वर्ण सोने का पर्वत, जिसका नाम मैनाक। वो पर्वत नीचे से ऊपर आ गया। जैसे आप इधर से अटरू जाओ या बारा जाओ और बीच में सोने का पर्वत आपको मिल जाए जंगल में, तो क्या करोगे आप? हैं? जाओगे? हनुमान जी के जीवन में भी घटना तो यही घटी। सोने का पर्वत निकल करके बाहर आ गया, लेकिन श्री हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान से ही स्पर्श किया। समस्या है, सोने का मिलना भी समस्या है, सोने का खो जाना भी समस्या है, सोने की चोरी भी समस्या है, और सोने को चुराना भी समस्या है। सोना साधारण नहीं है, मिल जाए तो आदमी पचा नहीं पाता। 10 पीढ़ियों बाद भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जो सोने का उपयोग करता है। परीक्षित ने उस स्वर्ण का उपयोग किया, सिर पे मुकुट पहना, परीक्षित की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सोचो, कई पीढ़ियों की बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। सोने का मिलना वो भी साधारण बात नहीं है, उसको पचा नहीं सकते आप। सोने का खो जाना वो भी कठिन बात, हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, शायद आदमी टेंशन में मर जाए। सोने का खो जाना वो भी कठिन है। सोने की चोरी सबसे कठिन दंड दिया जाता है, सबसे अधिक पाप लगता है सोने की चोरी। स्वर्ण धातु साधारण नहीं है। 4 मित्र जा रहे, 4 मित्र चारों संत के पास जा पहुंचे, प्रणाम करके कहा, बोले महाराज हमको प्रत्यक्ष मृत्यु देखना है, प्रत्यक्ष, इन आंखों से मृत्यु देखेंगे। अच्छा, बोले हाँ, सुनो इधर आओ। क्या? तो सामने जो गुफा दिखाई दे रही है, हाँ उसमें चले जाओ, भीतर मिल जाएगी तुमको मृत्यु देखने को, प्रत्यक्ष। जाओ। चारों घुसे, सोने का इतना बड़ा ढेर, खुश हो गए चारों, वाह, अरे मृत्यु तो एक तरफ, देखो तो कमाल हो गया। एक ने कहा एक काम करो, अब चारों जवान लड़के, गरम खून, अब देखो भाई रास्ता तो देखो लंबा है, इसका तो अपन बंटवारा करेंगे सोने का, तो एक काम करो, 2 लोग भोजन की व्यवस्था करो, भूखे तो यात्रा करेंगे नहीं, तो पास में गांव है उधर से कुछ खरीद लाओ खाने पीने के लिए, और हम जब तक इधर धन की, सोने की हिफाजत करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो हाँ ठीक। वो 2 गए, उन्होंने कहा एक काम करें, अपन पहले दोनों इधर ही खा लें। तो उन्होंने जहर की बाटल खरीदी और जो भोजन पैक कराया उसमें जहर मिला दिया। तो वो 2 खा लेंगे, 2 मर जाएंगे, फिर 2 हिस्सा अपन दोनों आधा आधा बांटेंगे और गांव निकल लेंगे। हाँ ठीक। और उधर उन 2 के मन में भी पाप आ गया। अरे बोले 4 हिस्से होंगे, 4 हिस्से, हमारी मानो तो 2 ही हिस्से होंगे, क्या करें? बोले उन दोनों को निपटा दो, खत्म कर दो, हत्या। बोले हाँ, कैसे मारेंगे?
इतने बड़े बड़े पत्थर लेके गुफा में छुप जाओ, तो जैसे ही भीतर आए तो सिर पे दे मारेंगे, पत्थर इतना मार के मर जाएंगे दोनों। हाँ ये ठीक। अब दो यहाँ पत्थर लेके छुपे, तो वो भोजन पैक करा करके, खाना पैक करा करके जैसे ही गुफा के भीतर आए, अंधेरा गुफा में छुप करके जैसा खोपड़ी पे पत्थर पटका इतना बड़ा, सो आदमी दोनों ही मर गए। दोनों खुश हो गए, चलो इन दो का तो काम तमाम हो गया, अब चलो लंबा सफर है, भूख लग रही है, पहले भोजन करो, फिर ये सोना लेके चल देंगे। और जैसे ही दोनों ने भोजन को पाया तो उसमें तो जहर पहले से ही मिला था, तो वो दोनों भी समाप्त हो गए। इस हिसाब से चारों उसी गुफा से बाहर ही नहीं निकल पाए। बात समझिएगा, सोना साधारण नहीं है, मिल जाए तो भी उसे पचा नहीं पाते हैं, खो जाए तो भी समस्या उत्पन्न होती है। सोने की चोरी वो भी बड़ा कठिन पाप माना गया। तो आप देखिए हनुमान जी ने उस सोने के पर्वत के लिए क्या किया, बोले केवल स्पर्श किया, हनुमान तही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। लक्ष्मी का सम्मान करो, लक्ष्मी के पीछे पागल मत हो जाओ, सम्मान करो भाई। दिमाग में पैसा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और जेब में पैसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। बताइए, आदमी कहते पैसा हो तो कोई धंधा करे, पैसा कहते तुम कुछ धंधा करो तो हम आए, बड़ी समस्या। खैर, हनुमान जी ने उस पर्वत को स्पर्श किया। राम कार्य में जाते हैं करने को तो लोभ भी आता है, उसको लोभ में नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखो, जीवन में सफल हो जाओगे। हनुमान जी ने स्पर्श किया और हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान देहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, प्रणाम किया। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, राम जी का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। हनुमान जी आगे बढ़े तो उससे हनुमान जी कहाँ पहुंचे, उड़ते हैं तो उड़ नहीं पाते। क्या हुआ, बोले एक घटना और घट गई। सिंहिका नाम की जो राक्षसी थी वो हनुमान जी को मिल गई। सुरसा नाम की राक्षसी मिली। सुरसा नाम एहन की माता, कही के राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जस जस सुरसा हनुमान जी उड़ रहे लेकिन नहीं उड़ पा रहे, क्या कारण है? सुरसा मिल गई, बड़ा विकराल रूप बनाया। हनुमान जी ने उससे दुगना रूप बनाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। होड़ लग गई, उसने और बड़ा रूप बनाया, हनुमान जी ने और बड़ा रूप बनाया, उसने और बड़ा रूप बनाया। आजकल बोली नहीं लगती, और बड़ा रूप बनाया, इतना बड़ा रूप बना कि जितना बड़ा समुद्र। हनुमान जी चाहते तो उससे बड़ा रूप भी बना लेते, लेकिन नहीं, जहां बड़ा बनना पड़े वहां बड़े बनो, जहां छोटा बनना पड़े वहां छोटे बन जाओ।
बुद्धि में निपुण श्री हनुमान जी। काम पूरा होना चाहिए, तो बड़े बनो तो बड़े बन जाओ, छोटे बनो तो छोटे बन जाओ, राम का कार्य पूरा होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। हनुमान जी बिल्कुल छोटे से बने, मुख में से प्रवेश किए, कान में से बाहर निकले, बदन पहट पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरनावा। सुरसा भी प्रसन्न हो गए श्री हनुमान जी के इस स्वभाव को देखकर। हनुमान जी आगे बढ़े, उड़े, लेकिन नहीं उड़ पाते। क्यों? कहते हैं जल के अंदर एक और राक्षसी रहती, सिंहिका। वो क्या करती? जीव जंतु जे गगन उड़ाए, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय